बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बुध का दिन है 29 नवंबर 2023 और मंथ की लास्ट डेट चल रही है। देखते हैं गोल्ड और करेंसीज क्या कर रही हैं और स्पेशली गोल्ड और सिल्वर ने काफ़ी बड़ा जंप मारा है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी भी बाई की तरफ भागी हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है और क्यों ऐसा हुआ है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज मार्केट क्या करेगी और क्या होगा हमारे ट्रेडिंग कोड और नेक्स्ट प्रेडिक्शन क्या होगी, हम गोल्ड को किस तरह देख रहे हैं। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ और बहुत ज़बरदस्त मुफीद मालूमात मिलती हैं। डेली बेस पर कास्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर होती है। दोस्तों आज का जो ओपन पॉइंट है वो है जी, यहाँ पे आपको बता दूँ ओपन पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इस टेक्निक को समझ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी ट्रेड जो है वो ओपन पॉइंट के इर्द गिर्द ही अच्छी होती हैं। 2040.84 आज का ये वाली लाइन जो हमारी लगी हुई है ये ओपन पॉइंट है, और मार्केट ओपन होते ही पहले 4-5 घंटों में यहाँ से ऊपर गई और 2050-2051 का हाई मारकर वापस गिर रही है, और 3 घंटे हो गए मुसलसल ये वापस गिर रही है। वापस कहाँ तक आ सकती है? पहला जो इसका ओपन पॉइंट एज ए सपोर्ट काम करेगा 2040.84, और आज की इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 2049.24, और ये जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 2030। अगर मैक्सिमम मार्केट की बात कर लें कि नीचे की तरफ आने की, तो ये वाला एरिया जो है 2021 इस एरिया तक आ सकती है, और यहाँ से मज़ीद नीचे गिरती है तो फिर डिमांड एरिया है 2010 वाला, यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ एक रीज़न छोड़ के गई है मार्केट ऊपर जाने से पहले। एक ऑर्डर ब्लॉक, एक इंड्यूसमेंट लेवल और एक बेहतरीन डिमांड जोन यहाँ पे बना कर गई हुई है, तो यहाँ तक मार्केट वापस आ सकती है। अगर यहाँ पे नहीं आती तो इसका ये तो हुआ बड़ा टारगेट। छोटा टारगेट देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिया है और मार्केट वापस 2040 की तरफ आके ऊपर जाती है। दूसरी तरफ अगर वार सिनेरियो देखें तो वहाँ पे वार की कंडीशन फिर चेंज हो चुकी है और फिर दोबारा से बमिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसको अगर इस तरह देखूँ कि मार्केट इस हाई को आज तोड़ती है, ये हाई जो है 2052 का हाई है, और 2052 के हाई को तोड़ती है मार्केट, तो आपका पहला काम क्या, या तो यहाँ पे लगाएं बाई स्टॉप लगाएं। आपका बाई स्टॉप सारा दिन पड़ा रहना चाहिए। अगर हिट हो जाता है, और एसएल हमेशा 20 पिप नीचे या 30 पिप नीचे एसएल रखें, ठीक है। एसएल रख के बाई स्टॉप ले लें, और कोशिश ये किया करें कि बाई स्टॉप को रिमूव ना किया करें। मार्केट नहीं जाती तब भी, अगर इस एरिया में मार्केट आपको नहीं ना मिलती, ये एरिया मार्क कर लें। यहाँ पे साई पे आपने बाई स्टॉप लगाना है। सेल स्टॉप की बात करूँ तो सेल स्टॉप आपका ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके लो के ऊपर, ये तकरीबन 2036-2037 बनता है, इससे नीचे आपका सेल स्टॉप होना चाहिए। अदरवाइज़ मार्केट ये कैंडल जो है इस कैंडल ओपन पॉइंट के पास मिलती है तो आपको यहाँ से बाई ही देखनी है। मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एशियन सेशन में आपको ये वाला काम दिखा सकती है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर वापस ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने अभी अपना एशियन का हाई मार लिया और वापस अपने ओबी लेवल की तरफ चल गिर रही है। आइए देखते हैं जीबीपी यूएसडी को। जीबीपी यूएसडी का कल हमारा एक लेवल था, उस लेवल से यहाँ पे इस लेवल के पास आके रुकी है, और यहाँ से इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, और ऊपर जो है इसका सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया से वापस गिर रही है, और इस एरिया में थोड़ा स्लो हो गई है। तो आज की न्यूज़ वगैरह भी चेक करेंगे, और इस वक्त जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे क्रॉस करती है, क्रॉस करके इसको रीटेस्ट करके नीचे गिरती है, तो फिर ये वाला जो एरिया है हमारा यहाँ पे एक डिमांड लेवल पड़ा हुआ है 26,255 के ऊपर, ये टारगेट हो सकता है, और इसमें यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो भी देखते हैं। इस सिंगल सिनेरियो के ऊपर काम मैं नहीं करता हूँ। अल्टरनेट सिनेरियो ये है कि मार्केट आज का ये जो हाई है, एशियन हाई है, इस हाई को तोड़ती है तो
तो आपका यहाँ पे होना चाहिए बाय स्टॉप, और बाय स्टॉप स्ट्रेटजी जो है वो बहुत बेस्ट रहती है सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। सेल स्टॉप आज के ओपन पॉइंट से नीचे होना चाहिए, और ओपन पॉइंट क्या है जी, ओपन पॉइंट भी देख लेते हैं। आज के जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो भी नोट कर लें, और आज का ओपन पॉइंट जो है वो भी नोट कर लें। ओपन पॉइंट है 1.2693, और आज के जो सपोर्ट लेवल है वो 26,146 है, और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है 1.2750 जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 2750 वाली। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक प्लस स्ट्रांग सप्लाई पड़ी और स्ट्रांग लेवल है रेजिस्टेंस का। यहाँ से रिजेक्ट होती है तो आपको एक अच्छी 30-40 पिप की मूव मिलेगी। यूरो यूएसटी में देखते हैं। यूरो यूएसटी ओपन पॉइंट जो है इसका 1.0989 है, और इस वक्त ये अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये सपोर्ट जो है काफ़ी दूर है। इसमें आज की सपोर्ट जो डेली की है 1.096362 9362, और यहाँ तक अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत बड़ा रिवर्सल होगा, लेकिन ऐसी उम्मीद लग नहीं रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपको यहाँ से नीचे, इस एरिया से नीचे ओपन पॉइंट जो है, ओपन पॉइंट से नीचे, ठीक है, यहाँ से आपको सेलिंग देखनी चाहिए। इसको अगर रीटेस्ट करके गिरती है तो सेलिंग देखें। यहाँ टॉप से अगर मार्केट वापस अपने ओपन पॉइंट पे आती है तो यहाँ से आप बाय की एंट्री लें, और एसएल जो ये वाला लाइन लगाइए, इस इतना 10 पिप से 8 पिप का एसएल रखें करेंसी के अंदर। यहाँ से फिर आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। अगर ये बाय आप इग्नोर करते हैं और दरमियान में नहीं घुसते तो वो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसके हाई का, एशियन के हाई का टूटने का इंतज़ार करें, भले रात 8 बज जाए, इसके रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लें, और यहाँ से आपको 30 से 40 पिप इंस्टेंट मिल जाती हैं। ज़्यादा देर आपको नहीं बैठना पड़ता। आइए यूएसडी जेपीवाई के ऊपर बात कर लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई आज जो है अपन ओपन पॉइंट से नीचे है, और 3-4 घंटे हो गए ये नीचे ही ड्राइव कर रहा है, और ये भी नीचे से वापस ओपन पॉइंट की तरफ जा रहा है। उम्मीद ये कर सकता हूँ कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड आज रहेंगे बेरिश, और यूएसडी जेपीवाई जाएगा बाय के अंदर, ठीक है। और इसका जो हौसला अफजा लेवल, इंड्यूसमेंट लेवल है वो ये है 148.58, और यहाँ से मार्केट आपको ये वाला हिसाब करती हुई नज़र आएगी। आइए देख लेते हैं इसको जीबीपी जेपीवाई को। जीबीपी जेपीवाई में कल एक एंट्री सेल की डाली हुई थी, और ये एक लॉन्ग एंट्री है। यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई जो है ये लॉन्ग टर्म जो है ये सेल में है, और यहाँ पे एक चैनल की सी शक्ल बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। और जीबीपी जेपीवाई इस चैनल के अंदर से ऊपर की तरफ जाता है, और इसको अगर क्रॉस करके निकलता है तो फिर यहाँ से मज़ीद हम नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 187.84 इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और इसको भी क्रॉस करता है तो फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस 188.23 की तरफ इसको जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ट्रेंड इसका सेल का है और रिवर्सल लगा हुआ है, तो इसमें फ़िलहाल बाइंग नहीं देखनी है और फ़िलहाल सेल ही देखनी है। 187.17 इसका जो है आज का ओपन पॉइंट है। ओपन पॉइंट ज़रूर लगाया करें। ओपन पॉइंट के बाद कल एक क्लास थी हमारी लाइव, उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग कैसे ढूंढते हैं वो आपको बता दिया गया है। आइए देख लेते हैं एक दफ़ा फिर आज गोल्ड को, और गोल्ड को देखते हैं ज़रा H4 में। तो H4 में जो चीज़ नज़र आ रही है मेरे दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का नज़ारा जो है ना वो लेना चाहिए। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन तो आपके सामने पिछले मेरे ख़्याल में एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, और ये इसी तरह एज़ इट पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन। अगर इसकी सपोर्ट लेवल की बात करूं तो इस वक्त ओपन पॉइंट एज ए सपोर्ट काम करेगा। 2040 के ऊपर आती है 43.84, तो यहाँ से आपको बाय मिल सकती है, और मैक्सिमम जो है 2049 तक इसका रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस इसकी काफ़ी, ये वाली जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर इस दफ़ा मार्केट इस रेजिस्टेंस की तरफ जाती है
तो आप सोच सकते हैं कि इसको काट के फिर ऊपर रेजिस्टेंस है 2056.17 यहाँ पे जा सकती है, और ये एक वीक रेजिस्टेंस है, 56 की तरफ जाएगी तो फिर ऊपर मज़ीद जा सकती है। अदरवाइज़ 2040 से नीचे गिरती है तो फिर 2030, और 2030 से नीचे गिरती है तो 2021 वाला लेवल हमारे सामने अनलॉक होगा, और यहाँ से नीचे आती है तो फिर 2010, और 2010 के अंदर बहुत स्ट्रांग रीज़न है बाइंग की। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और यहाँ से फिर वापस मार्केट बाय हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर 2021 वाले लेवल पे आती है तो यहाँ से भी आपको बाय मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रांग रीज़न पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन की, और ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये तो अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेंडिंग आर्डर बता दिए हैं 2052 और 2038 के ऊपर आपका बस पेंडिंग आर्डर है। ऊपर आप बाय का आर्डर लगाएंगे और नीचे आप सेल स्टॉप लगाएंगे। मार्केट 2038 से नीचे आती है तो फिर आपको यहाँ से मज़ीद अच्छी सेलिंग मिल सकती है। आइए थोड़े लेवल देख लेते हैं 15 मिनट के, और 15 मिनट के बाद फिर इजाज़त मांगेंगे आपसे। ये इस वक्त स्ट्रांग सप्लाई लेवल है, ये वाला लेवल जो है स्ट्रांग सप्लाई लेवल है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात करना चाहूँगा, अभी करंट जो सूरत हाल है 2051.91 और 2049, इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो तकरीबन यहाँ से $25 की गिरावट आ सकती है, और $25 अगर यहाँ से गिरावट आती है तो ये तकरीबन लेवल बनता है ये वाला, ठीक है, जो कि 2026-28 हो सकता है, 26-28 तक मार्केट आ सकती है। और यहीं पे हमारा 2030 के ऊपर हमारी सपोर्ट भी है। अगर इस लेवल पे आती है तो ये एक स्ट्रांग बाइंग जोन है, यहाँ से बाय करनी है। और सेलिंग अगर आप देखना चाहें तो 2038 से नीचे सेलिंग आपको मिल सकती है, वो भी उस सूरत में कि ये वाले जितने आर्डर ब्लॉक हैं, ये वाला एरिया, इस एरिया को क्रॉस करके मार्केट नीचे आती है तो फिर आपको सेलिंग देखनी चाहिए जो 2030 से 28। अदरवाइज़ हमारी जो बाइंग है वो 2028 से 30 वाले एरिया से बहुत स्ट्रांग बाइंग है, और यहाँ से काफ़ी अच्छी तगड़ी बाइंग हो सकती है जो 2056, और ये नेक्स्ट लेवल है 2069 और फिर 2075। 2056, 2069 और 75 ये आप नोट कर लें अपने पास। 2056, 69 और 75 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट यहाँ तक मार्केट जा सकती है और हो सकता है आज ही निकल जाए। उम्मीद करता हूँ आज अपने एनालिसिस में सिल्वर को ऐड नहीं करेंगे, सिल्वर को कल ऐड करेंगे, और सिल्वर में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ और लॉन्ग टर्म एंट्री की तलाश में हूँ। तो ऑलरेडी GBP JPY में एक सेल का सिग्नल है लॉन्ग टर्म के लिए, ये इस एरिया में आप पहुँचता हुआ आपको नज़र आए, ये वाला एरिया जो है 188 के ऊपर, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है जो आपको 2 से 3 दिन मुसलसल हो सकता है, एक दिन में ही आपको 100 पिप से 150 पिप दे जाए, लेकिन 2 से 3 दिन लगा सकती है। एक्सपेक्टेड मूव ये है कि 2 से 3 दिन लगा सकती है। मिलते हैं कल की फोरकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। अल्लाह हाफिज़।